हेलो, वेलकम टू नॉलेज हाउस। आज हम बात करेंगे हमारे कंट्री इंडिया के बारे में और हमारे कंट्री इंडिया के स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज के बारे में। तो जुड़े रहिए हमसे, यहाँ आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। सो लॉट टू नो, लॉट टू डिस्कस, बट बिफोर वी बिगिन डोंट फॉरगेट टू वॉच आवर प्रीवियस इंटरेस्टिंग लेक्चर्स जो आपको हमारे इसी चैनल पे मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। ये जो मैप हम अपने स्क्रीन पे ऊपर देख रहे हैं, ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट है। इट इज़ द सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द एशिया, मतलब कि ये एशिया का दक्षिणी भाग है, सदर्न पार्ट है। ये यहाँ पे लगभग 7 देश हैं। 7 देश कौन कौन से? सबसे पहले इंडिया, जो कि अपनी लैंड बॉर्डर शेयर करता है पाकिस्तान के साथ, नेपाल के साथ, भूटान के साथ, बांग्लादेश के साथ। और इस सब कॉन्टिनेंट में श्रीलंका आता है, फिर मालदीव्स आता है। तो टोटल 7 कंट्रीज इस सब कॉन्टिनेंट में इंक्लूडेड है। Among all these 7 countries, India is the largest country. इन सभी में से इंडिया सबसे लार्जेस्ट कंट्री, सबसे बड़ा कंट्री इंडिया है। साउथ एशिया का सबसे बड़ा कंट्री हमारा इंडिया है। और ये जो सदर्न एशिया है, यानी कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ये दुनिया का सबसे मोस्ट पॉपुलेटेड रीजन है। पूरे दुनिया का सबसे ज्यादा पॉपुलेशन यहाँ पे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बारे में हमने बात करी। अब हम बात करते हैं इंडिया के बारे में। सबसे पहले इंडिया शब्द का यूज किसने किया था? सबसे पहले इंडिया वर्ड का यूज ग्रीक्स के लोगों ने किया था। ये जो ब्लू लाइन आप देख रहे हैं, ये जो सामने आपके मैप में दिख रहा है, ये है इंडस रिवर। ये इंडस रिवर तिब्बत से ओरिजिनेट होती है। ये इंडस रिवर तिब्बत से ओरिजिनेट होती है, जो कि चाइना के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। फिर वहां से ये इंडिया में इंटर करती है। इंडिया में सबसे पहले ये लद्दाख रीजन में इंटर करती है, जो कि पहले एक जम्मू कश्मीर का पार्ट था, बट अब एक यूनियन टेरिटरी है। फिर उसके बाद वो लद्दाख रीजन में धीरे धीरे आगे बढ़ती है। फिर उसके बाद ये पाकिस्तान में इंटर करती है। पाकिस्तान में इंटर करने से पहले सबसे लास्ट लद्दाख के सबसे लास्ट छोर में, जिसे पाकिस्तान ने इलीगली ऑक्युपाई करके रखा है, अनफॉर्चुनेटली उनके पास है अभी, वो इस रीजन को गिलगिट बाल्टिस्तान कहते हैं। फिर उस रीजन से पाकिस्तान में एंटर करती है। फिर उसके बाद ये उनके मेन सिटीज जैसे कि आपका हैदराबाद, कराची से होते हुए ये अरेबियन सी में जाकर मिल जाती है। तो ये जो हमने अभी देखा, ये जो लाइन देखा, ये जो रिवर देखा, ये इंडस रिवर है। इसी के नाम से, इंडस नाम से ये आपको IND दिख रहा है, और यही IND इंडस जाकर के इंडिया बना आगे जाकर के। सबसे पहले ग्रीक लोगों ने कहा कि इंडस रिवर के इस साइड जो रहते हैं, यानी कि ईस्टर्न साइड में, वो इंडिया है। तो सबसे पहले इंडिया का यूज ग्रीक के लोगों ने किया था और इंडिया का नाम इंडस से आया। तो इसमें हमारे नोट करने के लिए 2 पॉइंट है कि हमारा इंडिया वर्ड सबसे पहले ग्रीक्स ने यूज किया। फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट ये है कि हमारा जो देश का नाम है इंडिया, वो इंडस रिवर से आया है। इंडिया जो है एक बेहद ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इम्पोर्टेंट, मतलब कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रीजन में लाई करता है। इसके नॉर्दर्न साइड में है हिमालयन रेंज, जो कि दुनिया की सबसे लॉन्गेस्ट, टॉलेस्ट माउंटेन रेंजेस है। सदर्न में है इंडियन ओशन, ईस्ट में है बे ऑफ बंगाल, और वेस्ट में है इंडिया का नाम कैसे आया, इंडिया कहाँ से किसके द्वारा यूज किया गया पहला नाम। फिर अब हम आइए देखते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में इंडिया के बारे में क्या लिखा हुआ, कि इंडिया क्या है। तो हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि इंडिया, जो कि भारत है, वो एक यूनियन ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज है। मतलब कि सारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी को मिला करके हमारा इंडिया बनता है। द टेरिटरी ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ स्टेट्स की टेरिटरी, फिर यूनियन टेरिटरी की सारी जमीन वो, और फिर जो टेरिटरी दैट मे बी एक्वायर्ड, जो कि फ्यूचर में कभी एक्वायर की जाएगी इंडिया के द्वारा, तो वो दैट विल बी पार्ट ऑफ इंडिया। अब क्वेश्चन अराइज ये होता है कि कौन से एक्वायर की जाएगी जमीन इंडिया के द्वारा इन फ्यूचर में। तो यहाँ एक्वायर करने का मतलब ये है कि अगर कोई, मान लीजिए कि कल को कोई कंट्री बोलती है, छोटी कंट्री या फिर कोई भी कंट्री, कोई भी जगह, वो इंडिया में मिलना चाहता है, तो वो जो कंट्री जो इंडिया में मिलना चाहता है और इंडिया उसको मिलाता है, तो वो भी ऑटोमेटिकली पार्ट ऑफ इंडिया बन जाएगा। तो वो भी ऑटोमेटिकली इंडियन टेरिटरी कहलाएगा। इसीलिए यहाँ पे वर्ड यूज किया है टेरिटरी दैट मे बी एक्वायर्ड।
इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि जैसे सिक्किम के बारे में हम सभी जानते हैं, हम सभी इंडियन सिक्किम को के बारे में जानते हैं। सिक्किम 16 मई 1975 से पहले इंडिया का इंटीग्रल पार्ट नहीं था, वो प्रोटेक्टोरेट था। मतलब कि वहां पर इंडिया का प्रोटेक्शन, मतलब इंडिया उससे प्रोटेक्ट करता था अदर कंट्रीज से। फिर 16 मई 1975 को सिक्किम फुल्ली इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ इंडिया बना। तो इसका मतलब वो इंडिया का पार्ट नहीं था, फिर बना, तो वो ऑटोमेटिकली अब इंडिया का पार्ट बन चुका है, तो वो इंडियन टेरिटरी कहलाएगा वो। इसीलिए यहाँ पे टर्म यूज किया गया है द टेरिटरी दैट मे बी एक्वायर्ड, जो कभी एक्वायर होगी। और जब मैंने आपको स्टेट और यूनियन टेरिटरी कहा तो उस समय आपके मन में आया होगा कि ये स्टेट और यूनियन टेरिटरी क्या है। तो हम सभी जानते हैं कि इंडिया एक फेडरल कंट्री है, जहाँ पे स्टेट और यूनियन, मतलब कि स्टेट और सेंटर दोनों मिलकर देश चलाते हैं, जिसमें कि सेंटर का मेन रोल होता है और स्टेट्स का भी मतलब योगदान रहता है देश चलाने में। स्टेट्स की अपनी गवर्नमेंट होती है, उनका खुद का एडमिनिस्ट्रेशन होता है, और यूनियन टेरिटरी जो कि डायरेक्टली सेंटर के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। सेंटर मतलब कि दिल्ली गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट जैसे कि फॉर एग्जांपल हो गया, जैसे कि आपका उत्तर प्रदेश का लखनऊ हो गया, महाराष्ट्र का मुंबई हो गया, तमिलनाडु का चेन्नई हो गया। ऐसे ये चेन्नई चलाती है पूरी तमिलनाडु को, और हमारे कंट्री में दिल्ली चलाती है पूरे कंट्री को, और 9 यूनियन स्ट्रक्चर है इंडिया का। टोटल 28 स्टेट्स में अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरला, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, ये सभी हमारे 28 स्टेट्स हैं। जैसा कि आप इस मैप में देख रहे होंगे कि सभी स्टेट्स को यहाँ पे क्लियरली डिफाइन किया गया। हाँ, एक चीज आप यहाँ पे ध्यान रखिए, ये जो फर्स्ट में जो जम्मू एंड कश्मीर है, ये पहले स्टेट हुआ करता था, बट ये रिसेंटली यानी कि 5 अगस्त 2019 को, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ यहाँ से जस्ट 1 साल पहले, ये इसको मतलब कि डिवाइड कर दिया गया 2 यूनियन टेरिटरीज में। ये पूरे जम्मू कश्मीर के रीजन को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया और दोनों को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। तो इस रीजन को छोड़ के बाकी सभी स्टेट्स आपके सामने क्लियरली आप इसे देख सकते हैं। फिर हम यूनियन टेरिटरीज, जैसा कि मैंने बताया आपको कि यूनियन टेरिटरीज पे डायरेक्ट दिल्ली का कंट्रोल होता है, डायरेक्ट सेंटर का कंट्रोल होता है। तो यूनियन टेरिटरीज में आते हैं आपके अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, चंडीगढ़, दादर एंड नगर हवेली, दमन दीव, दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। ये 2 इम्पॉर्टेंट आपको यूनियन टेरिटरीज है, जो कि रिसेंटली जो मैंने बताया कि आपको 5 अगस्त 2019 को जो दोनों डिवाइड हुए जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर को 2 भागों में डिवाइड किया गया, एक जम्मू कश्मीर विथ लेजिस्लेशन और एक लद्दाख रीजन बनाया गया। 2 यूनियन टेरिटरी, एक यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर, दूसरा लद्दाख। फिर लक्षद्वीप है, फिर पुडुचेरी है। पुडुचेरी का पहले नाम पौंडीचेरी था, बट उसे फिर चेंज करके पुडुचेरी कर दिया गया। इस मैप को देखकर आप क्लियरली नोटिस कर सकते हैं, ये जो फर्स्ट आपको जम्मू एंड कश्मीर दिख रहा है, इसको 2 पार्ट में डाइवर्ट किया गया, मतलब डिवाइड किया गया, एक जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख रीजन। जम्मू कश्मीर रीजन है आपका लेजिस्लेशन के साथ, जैसे कि दिल्ली है, और लद्दाख है फुली यूनियन टेरिटरी, जो कि जैसे कि पौंडीचेरी है आपका, और आपका जैसे कि दमन एंड दीव है, लक्षद्वीप है, ये ऐसे आपका लद्दाख है। लेकिन ये जो जम्मू कश्मीर का रीजन है, ये एज लाइक दिल्ली है, जहां पर वहां की गवर्नमेंट भी अपॉइंट होगी, वहां पे चुनाव होगा और वहां पे अपॉइंट भी होगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।